दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम यादव है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो यात्रा है दुआ सलाम पूर्वांचल परिवर्तन यात्रा अपने शबाब पे है, पिछले 3 दिनों से चल रही है। अभी हम लोग थे शाहगंज में और ये पता चला कि भाई शाहगंज बहुत ज़बरदस्त इलाका है। लोग घरों में पैसा लेके बैठे हैं, उनको सही आदमी की तलाश है कि भैया कुछ पता चले जाए तो हम भी अपना साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें। किसी को अपनी बेटी की शादी करने के लिए करना है, किसी को भविष्य में घर बनाने के लिए करना है, किसी को इसलिए करना है कि भाई बच्चे आगे मेडिकल वगैरह जाएंगे तो लखनऊ में जाएंगे तो अपना पढ़ेंगे लिखेंगे बना देंगे। ज़मीन का रेट तो वही रहेगा, लेकिन ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ईंटा गारा वो सब तो सेम में चलेगा। तो इसी सीरीज में हम आपको बताए थे कि चलते चलते कभी कभी घरों में मिलेंगे, कभी पार्क में मिलेंगे, कभी खेत में मिलेंगे। खेत में मिल चुके हैं, घरों में मिल चुके हैं, अब पार्क की बारी है। अभी हम लोग हैं अम्बेडकर नगर, या पहले का नाम था अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर पार्क में, अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर पार्क में है। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट की बात करने से पहले एक नॉर्मल बात ये करना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप आउट ऑफ स्टेशन में हैं, मतलब आप अकबरपुर में हैं, चाहे अम्बेडकर नगर में है, चाहे गोरखपुर में है, और वहाँ ज़मीन खरीदनी है लखनऊ में, तो किस प्रकार की ज़मीन खरीदी जाए। तो हमें ये जानना होगा कि ज़मीन होती किस तरीके की है। तो जनरल है 3 तरीके की ज़मीनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक तो ज़मीन ऐसी होती है, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें ज़मीन पे मकान बनाया जा चुका होता है, सारा डेवलपमेंट हो चुका होता है और तुरंत जो है चाबी लेके और इंटर करना होता है। ये ए टाइप की ज़मीन होती है जिसमें 80% सारी जानकारी हमारे पास सामने से मिल जाती है, 20% जानकारी करनी होती है। 5 से 7% लोग ही ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की ज़मीनों में मतलब खरीदारी करते हैं। तो हमारी ज़मीन इस प्रकार की नहीं है, आवास या घर व्यापार के लिए होता है। दूसरा ज़मीन होता है जिसमें सारा डेवलपमेंट हुआ पड़ा होता है लेकिन प्लाट खाली होता है और अपने आधार पे हम बनाना चाहते हैं। अपने आर्किटेक्ट के मतलब दिशा निर्देश आप देते हैं, आर्किटेक्ट बना देता है और आपको वैसा घर बना के रहेंगे। ठीक है, इसमें 60% चीज़ें आपको प्रत्यक्ष तौर पे पता चलेगा, 40% जानकारी करना। कैसे? बगल में कौन है, बगल में कोई असामाजिक आदमी है जिससे आपको लगता है कि परिवार सहित रहने में तकलीफ आएगी, तो वहाँ आप उसको आधे रेट में भी नहीं खरीदेंगे, कोई और देखेंगे। तो सब कुछ ठीक है तो खरीद लेते हैं। इस तरीके की ज़मीनों को या तो आवास के लिए या व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो रजिस्ट्री का जो औसत है एवरेज में, वो है 15 से 18% केवल इस तरह की ज़मीनों को रजिस्ट्री होती है। अब वो ज़मीन, अपनी ज़मीन इस प्रकार की नहीं है। तीसरी जो टाइप है वो टाइप है सी टाइप का, जिसमें प्लानिंग का स्टेज होता है और इसमें वो लोग लेते हैं जो भविष्य के आवास के लिए अथवा भविष्य का निवेश करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ज़मीन की खासियत होती है कि 20% ज़मीन सामने से दिखाई देगी। ज़मीन दिखेगी, जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको धान दिखेगा, या गेहूं का समय होगा तो गेहूं दिखेगा। आपको पता चला कि रोड सरकारी वाली बनी हुई है। तो अब हम आपको चश्मा लगाने वाले हैं कि वो जो वहाँ दिख रहा है उसके पीछे के काम को किया जा चुका है, उसको आवासी में कन्वर्ट किया जा चुका है। लेकिन जो किसान है जिससे ज़मीन ली जाती है उसके आंसू निकल आते हैं पैसा लेने के बावजूद रजिस्ट्री के समय। तो जब तक हम उसको काट नहीं रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं, तब तक जो बोत रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ इसी प्रकार का है। तो आप जब आएंगे तो इसमें क्या खासियत होगी, 20% दिखेगा, 80% में जानकारी लेनी होगी। क्या जानकारी लेनी होगी? आपसे हम पूछते हैं, मान लीजिए आपको अपना ज़मीन लेना है तो किस प्रकार की, कहाँ पर आप ज़मीन लेना चाहेंगे? सिटी के अंदर मान लीजिए। सिटी के अंदर अगर लेंगे तब तो ये वाली मिलेगी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो बाहर होगी ही, लेकिन क्या क्या उपलब्धता होगी वहाँ पर? तो रोड होना चाहिए, मेन चीज रोड होना और चाहिए और कुछ मार्केट से लिंक होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हाँ, ये ना हॉस्पिटल होना चाहिए। सारी सुविधाएं ज़्यादा दूर या हैं। तो अभी थोड़ा सा कम होगा या आगे बढ़ जाएगा। हम जिस ज़मीन के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो ज़मीन है उसकी खासियत ये है कि वो आपकी लोकेशन कहाँ होगा। पहला हम आपको बता देते हैं, 4-5 पॉइंट हैं। पहला है लोकेशन, कहाँ पर है। लंदन में जाकर मतलब बहुत ज़्यादा दूर में आप सब कुछ कर भी देंगे तब भी उसको मज़ा नहीं आएगा। अपनी जो ज़मीन है, देखिए सर, अपनी जो ज़मीन है, ये थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए इसको लोकेशन। ठीक, आप बताइए। अच्छा, ये जो है आपका देखना, ये अपनी प्रॉपर्टी, हम पहले उधर से बताते हैं लेकिन आज उल्टा बता रहे हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ से एक 22 फीट का रास्ता जो कि 40 फीट में पास हो चुका आ जाता है। और ये यहाँ पर आते ही आपका ये जो है आपका ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल है, यहाँ से 300 मीटर पे है। ठीक है, और यहाँ 2 योजनाएं हैं जो 999 और 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेच रही हैं इससे पहले।
उसके बाद जैसे हम इधर आते हैं तो गोसाईगंज का आपका सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टेट बैंक की ब्रांच नई खुली हुई है। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जैसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से अम्बेडकर नगर वहाँ हम लोग कहाँ से 182 किलोमीटर पे उतरते हैं। जब यहाँ से चढ़ते हैं तो 182 किलोमीटर पे उतरते हैं। उस जगह का नाम बताइए सर। भेलारा में उतर जाते हैं फिलहाल अभी। उसी से आगे जाना, इधर हम इधर ही से उसी रास्ते से आए हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बना हुआ है और इसी के बगल से एक रास्ता अभी बनना है, कंफर्म हो गया जाएगा, जो कि ये किसान पथ है, यहाँ आ जाएगा। अर्थात आप जो है सेंटर पॉइंट पे हैं और जो कुछ भी आप करने वाले हैं 1 किलोमीटर और 1800 मीटर और 1500 मीटर पे आपकी प्लानिंग है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर लोकेशन जो है शानदार है, सब कुछ पहले से उपलब्ध है, ये सारी सुविधाएं पहले से हैं। उसके बाद आगे आते हैं, इंदिरा कैनाल पड़ती है और यहीं से जो है आपका यहीं से एक रूट निकल के जा रहा है जो पूरे लखनऊ में एक हाईवे बन रहा है, हाईवे टाइप का बन रहा है। यहाँ से पूरा लखनऊ को घेरते हुए यहाँ पे आ जाएगा, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, पारा और बीकेटी होते हुए। अब सवाल इस बात का है, इसके आगे बढ़ेंगे तो ITCT है जो इसमें 2500 आदमी काम करता है। इसके बाद फिर आपका IS अकाडमी है, IIIT है, कनाट प्लेस है, क्रिकेट स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी हो गया। वहीं पे आपका पुलिस हेडक्वार्टर है, यहीं पे आपका PHQ है, ठीक है, और यही इसी को बोलते हैं। उसके बाद डायल 112 है जो 100 था। 180 करोड़ का पहला फीस का लोहिया हॉस्पिटल भी वहीं पर स्थित है, बन रहा है बहुत तेज़ी से। और वहीं पे और भारी सरकारी हॉस्पिटल है। लोहिया हॉस्पिटल बना हुआ है, मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल कहलाता था, लेकिन आज की डेट में डॉक्टर राम प्रकाश गुप्ता जी के नाम से रख दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बताया गया मुझे। और कैंसर हॉस्पिटल यहीं पे है, यहीं पे लोलू माल है 2 किलोमीटर पे। और कौन सा हॉस्पिटल बड़ा वाला है? वेदांता हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये जो ये है कैंसर हॉस्पिटल है और यहीं अब जाओ तो इस तरह से लोकेशन ज़बरदस्त है। साथ में यहीं आपके पास में ही अनूपगंज रेलवे स्टेशन है। पहला कंडीशन ये हो गया, लोकेशन टॉप हो गया। अगर इस तरह की लोकेशन हो तो देखना पसंद करेंगे कि नहीं? ओके। अगर मेरे बताने पर आपको लगेगा, अगर मेरे बताने पे आपको लगेगा कि मुझे देखना चाहिए, तब तो यहाँ से हम आपको वहाँ ले चलेंगे, अदरवाइज नहीं ले चलेंगे, क्योंकि आपका समय और आपका पैसा महत्वपूर्ण है। तो ये लोकेशन हो गई। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए हमको? दूसरे नंबर पे चाहिए आवागमन का साधन। आज आवागमन का साधन क्या है? आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद क्या होने की संभावना है, इसी आधार पर तो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज यही है, तो आगे केवल और अच्छा डेवलप होगा। आज साधन उपलब्ध है। तीसरी चीज़ क्या होती है? सुविधाएं। कौन सी सुविधाएं? प्रोजेक्ट के अंदर की सुविधा और प्रोजेक्ट के बाहर की सुविधा। बाहर की सुविधा तो सब आपने देख ही लिया है। तो अंदर की सुविधा के लिए आपको जो भी रेट लगेगा उस पर अभी मैं रेट नहीं बताने वाला, क्यों? क्योंकि रेट बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। तो जो फिक्स रहने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 75 रुपये पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट के नाम पर आपसे लिया जाएगा। वो भी तब लिया जाएगा जब ये प्लाट हम इसको ऐसे, जो हमारी प्लानिंग है, ऐसे रख के जब काटने लगेंगे, तब जाके आपसे हम वो पैसा लेंगे। अभी हम नहीं लेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे तो भी नहीं लेंगे। वो खैर वो उसी समय लिया जाएगा, क्योंकि वो पैसा लेके हमें सिंगापुर नहीं जाना है, ठीक है। उस पैसे से आप ही का काम करना है तो उसी समय लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चौथी चीज़ क्या हो गई सर? सकारात्मक वातावरण है कि नहीं है। तो वहाँ ये सकारात्मकता किस बारे में है? इस बारे में है कि वहाँ पे अगर बढ़िया लोग हैं और सब लोग, आगे की सारी चीज़ें आसपास की बढ़िया है, तो और जब आप जाइएगा, खड़े होइएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग। लगने वाला बात तो जाने से ही लगेगा, ठीक है। हम आपको कोई लगने के लिए वहाँ ले जाएंगे, बस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात आती है 5वीं चीज़, उचित रेट की। या तो आदमी सस्ता खरीदता है या महंगा खरीदता है। हम उचित रेट की बात करते हैं। वहाँ पे 999 और 1200 का ऑलरेडी रेट है, ठीक है। वीडियो बन रही है इसलिए रेट नहीं बता रहा हूँ, इससे बहुत कम है। और लेकिन थोड़े दिनों तक रहना है, क्योंकि जैसे ही ये वाला रोड अभी बनना चालू हो जाएगा तो इसके 500 मीटर के दायरे में सर्किट रेट बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को वीडियो चाहे जिसके माध्यम से मिले, पता करिए, रेट पता करिए, अपना फैसला लीजिए, विजिट कीजिए, अपना रजिस्ट्री कराइए। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन एंड जॉइन अस।